गुड मॉर्निंग डियर। आज का ये सेशन रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। कल हमने जो सीखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की टाइप क्या होती है, किस प्रकार आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि हम एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है वो सीखेंगे। तो देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं एडिशन की, किस प्रकार हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिशन इज क्लोज्ड इन सी। ये सभी सी मींस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ही बता रहे हैं। एडिशन इज क्लोज्ड, एडिशन इज क्लोज्ड का मतलब ये है कि अगर हम किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो एडिशन भी आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। इस क्लोज का मतलब यही होगा आपका कि आपकी कोई भी, मान लिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, और यदि आप इनको जोड़ते हो तो मान लिया कोई तीसरा रिजल्ट आता है, Z आता है, वो भी हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे एडिशन इज क्लोज्ड। और ऐसा होता है, और ऐसा होता है किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि हम सम करेंगे, तो हमने कल भी पढ़ा था कि किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि आप ऐड करते तो एडिशन आपका क्या ही मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि एडिशन इज क्लोज्ड, एडिशन इज क्लोज्ड। फिर है एडिशन इज कोम्यूटेटिव। एडिशन इज कोम्यूटेटिव से मतलब है, कोम्यूटेटिव किस प्रॉपर्टी को कहेंगे हम, जैसे हम पहले रियल नंबर के लिए देखें, अगर कोई भी एक दो रियल नंबर आपके 2 और 3, इनका एडिशन कोम्यूटेटिव होगा यदि ऐसा होगा 2 + 3 इक्वल होगा 3 + 2, तो हम कहेंगे कि आपका एडिशन कोम्यूटेटिव है। हम कहेंगे कि हमारा एडिशन क्या है, कोम्यूटेटिव। इसी प्रकार यदि Z1 और Z2 हमारी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इस प्रकार होगा Z1 + Z2 आपका इक्वल होता है Z2 + Z1, तो हम ऐसा कहेंगे कि यस ये क्या है, आपका कोम्यूटेटिव है। तो हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन आपका क्या रहेगा, कोम्यूटेटिव रहेगा। कोई भी एग्जांपल लेके हम ऐसा दिखा सकते हैं, जैसे मान लिया कि Z1 आपकी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 5 ओएटा, एंड Z2 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 6 ओएटा, ये है। तो हम यदि देखें Z1 + Z2, तो यदि हम दो को, हमें एडिशन का पता है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि ऐड की जाती हैं तो रियल पार्ट में ऐड होगा 3 + 2 आयोटा 5 - 6, ये हो जाएगा 5, और यहां आपका माइनस बचेगा तो माइनस आयोटा आप लिख सकते हो। ये Z1 + Z2 है, और यदि आप Z2 + Z1 को ऐड करें तो पहले आप Z1 के पार्ट्स लेंगे, बट रियल में रियल 2 + 3, इसका रियल पार्ट 2 है और इस Z1 का रियल पार्ट 3 है, प्लस आयोटा इनटू इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा -6, इसका इमेजिनरी पार्ट है और इसका इमेजिनरी पार्ट 5 है। तो यदि आप ये देखेंगे तो यही बनेगा 5 - ओएटा। तो आप कह सकते हैं कि Z1 जो है आपका, Z1 + Z2 किसके इक्वल होगा, Z2 + Z1 के इक्वल होगा। ये रिजल्ट आपका सेटिस्फाई करेगा, और इस प्रकार कोई रिजल्ट होता है तो उस रिजल्ट को हम क्या कहेंगे, कॉम्यूटेटिव कहेंगे। फिर है आपका एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है, हमें 3 नंबर्स में देखना होता है। जैसे आपके 3 नंबर है 2, 3 और 4, यदि हम ऐसे कहें कि 2 में हम 3 ऐड करते हैं और फिर उसमें 4 ऐड करें, या हम ऐसा कहें 2 को ऐड करें 3 और 4 के सम में, पहले यहाँ 2 और 3 को ऐड किया, उसके सम में 4 ऐड किया, पहले यहाँ 3 और 4 ऐड होते हैं, फिर 2 किसके सम में ऐड होता है, 3 और 4। तो इस प्रकार यदि आपका रिजल्ट रहता है तो उसे हम कहेंगे एसोसिएटिव। एसोसिएटिव फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होंगी, मान लिया कोई भी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी Z1, Z2 और Z3, आपकी 3 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये एसोसिएटिव होगा सम। यदि ऐसा होगा Z1 + Z2 पहले जोड़ें जैसे, फिर Z3 जोड़ें और वो इक्वल हो किसके, Z1 + Z2 + Z3, इस प्रकार। और हम ये कहेंगे कैसा होता है, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन एसोसिएटिव भी होता है, क्योंकि रियल नंबर ही तो ऐड होने होते हैं ना। जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई भी, जैसे ये A, B या ये C, D हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और रियल नंबर होते हैं।
और रियल नंबर का एडिशन आपका एसोसिएटिव होता है, क्योंकि रियल नंबर को ही ऐड करना होता है। जब रियल पार्ट ऐड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऐड करते हैं, तो इमेजिनरी और जो रियल पार्ट हो हमारे रियल नंबर ही होते हैं। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ, क्या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जैसे मान लिया Z1 हो या Z2 हो या Z3 हो, इनमें कोई एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर हम जोड़ें, सभी में सेम होनी चाहिए ये वाला रिजल्ट, और वापस Z1 ही आ जाए, और Z2 में वो जोड़ें तो आपका Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाए, Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाए, यानी वापस वही रिजल्ट आ जाए। एडिटिव, एडिटिव मीन्स सम। एडिटिव मीन्स क्या है, सम के लिए आइडेंटिटी। सम के लिए आइडेंटिटी क्या है, तो इस प्रकार होगा, यहां कोई एक ऐसा नंबर हमें मिले, ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिले, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमें यहां मिलनी चाहिए कि Z1 में वो कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़े वापस Z1 आ जाए, Z2 में वो कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़े वापस Z2 आ जाए, Z3 में वो कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़े वापस Z3 आ जाए, और ये यूनिक होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, यूनिक। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये सेम रहनी चाहिए। तो हाँ, हम कह सकते हैं ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है। कौन, अगर वो Z है, मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर 0+0 आएगा, 0+0 आएगा, यानी जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे आप कह सकते हैं। तो अब यहां Z जोड़ोगे, Z1 में Z, और Z क्या है आपका 0, तो रियल पार्ट में रियल पार्ट होगा, इसके रियल पार्ट में 0 ऐड होगा, वही रहेगा। इमेजिनरी पार्ट में इसकी 0 ऐड होगा, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, वही रहेगा। तो आप कह सकते हो कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। समझे क्या आप इस बात को, समझना चाहिए आपको कि यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कितनी भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उनके अंदर हम एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़े कि वापस वही मिल जाए, और जिस ये वाली जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं ये यूनिक होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, यूनिक, यानी, और ये रिजल्ट ऐसे भी होना चाहिए कि Z है मान लिया वो, तो ऐसा भी होना चाहिए Z+Z1 भी Z1 ही होना चाहिए, Z+Z2 भी क्या ही होना चाहिए, Z1 ही होना चाहिए। इस प्रकार तो आप कह सकते हो कि जो Z जो आपकी है, जो यहाँ आपकी Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो आपकी क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी। क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। फिर नेक्स्ट है हमारा एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का जिक्र है, बट कौन से इनवर्स का जिक्र है, एडिटिव इनवर्स का जिक्र है। इनवर्स आपने पढ़ा है, देखो एक तो होता है इनवर्स, एक ये जिक्र आया है एडिटिव इनवर्स, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये तीनों अलग अलग हैं, ये तीनों क्या हैं, अलग अलग हैं। इनवर्स तो किसी भी फंक्शन का एक रूल होता है, जो हमने रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ा है। इनवर्स तो किसी भी फंक्शन का एक रूल होता है कि कोई फर्स्ट एलिमेंट सेट से कोई एलिमेंट दूसरे सेट में जा रहा है तो किस रूल से वो जा रहा है, जिस रूल से वो जा रहा है उसे हम उसका क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, और वापस जिस रूल से आता है उसे इनवर्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इनवर्स। एडिटिव इनवर्स सम के लिए, एडिटिव इनवर्स किसके लिए होगा, हमारा सम के लिए होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके लिए होगा, मल्टीप्लाई के लिए होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके लिए होगा, मल्टीप्लाई के लिए होगा। तो अब यहां हम पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कहा जाएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या कहा जाएगा। मान लिया कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, उसमें कोई भी एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करो कि आपका क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या मानी है हमने, Z आ जाए। Z क्या है आपकी, 0+0 आएगा, यानी जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यानी Z1 में क्या ऐड करें कि Z आ जाए। Z क्या है आपका, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी एक दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, इसमें क्या ऐड करें कि Z आ जाए। Z मींस जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। कोई भी Z3 आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें क्या ऐड करें कि Z आ जाए, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या कहेंगे इसको, एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। और एडिटिव आइडेंटिटी किसके लिए, सम के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगी आपकी,
जीरो कॉम्प्लेक्स होगी। तो यहां आप देखेंगे -Z1 ही ऐड करेंगे ना, यहां तभी जीरो कॉम्प्लेक्स, जीरो क्या होगी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी। Z2 है तो उसमें -Z2 ही ऐड करेंगे। Z3 है तो उसमें हम -Z3 ही ऐड करेंगे, तभी वो क्या हो पाएगी, जीरो हो पाएगी। तो हम कह सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका नेगेशन ही होगा ना। हम देखते हैं एक दो एग्जांपल से। देखो, जैसे कोई रियल नंबर के लिए देखते हैं, 3 कोई रियल नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये आपने 10th में पढ़ा है। किसी भी रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका नेगेशन होता है, क्यों, क्योंकि किसी भी रियल नंबर में क्या ऐड करें कि आपको रियल नंबर का आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, और रियल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जीरो कब मिलेगा, जब आप इसमें -3 ऐड करेंगे। तो 3 और -3 का सम जीरो हुआ, क्योंकि रियल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है। तो आप कह सकते हैं कि 3 का -3 क्या है, एडिटिव इनवर्स है। 3 का -3 क्या है, एडिटिव इनवर्स। और -3 का 3 क्या है, वो भी एडिटिव इनवर्स है, यानी नेगेशन होगा। तो अब अगर z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपकी 3 + 5 ओइटा है, जैसे -3 + 5 ओइटा है, तो इसका एडिटिव इनवर्स -z होगा। -z क्या बनेगा, 3 - 5 ओइटा। ये z है, -z इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि अब हम z + -z को ऐड करें तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। देखें, z क्या है, -3 + 5 ओइटा, प्लस करें -z यहां क्या है, 3 - 5 ओइटा। और यदि हम यहां देखें तो -3 + 5 ओइटा +3 - 5 ओइटा। तो ये माइनस ये प्लस जीरो कह सकते हैं और जीरो ओइटा कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि z + -z यहां आपका क्या हुआ, 0 + 0 ओइटा, या जीरो है। तो आप कह सकते हैं कि जीरो आया। और जीरो क्या है आपका, 0 + 0 ओइटा क्या है, हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। किसके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो आप कह सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका क्या होगा, नेगेशन होगा। उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, नेगेशन। अगर Z3 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -Z3 होगा। और यदि -Z3 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, Z3 होगा, यानी उसका क्या, नेगेशन ही होता है। तो इस प्रकार ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी है, सम की प्रॉपर्टी है। तो इस प्रकार हमने देखा किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम है वो क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड होता है का मतलब जोड़ोगे तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगी, सम आपको क्या ही मिलेगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। कोम्यूटेटिव होता है, कोम्यूटेटिव मतलब इस प्रकार जोड़े हम, Z1 + Z2 किसके इक्वल हो, Z2 + Z1 के इक्वल हो, तो आप कहेंगे कोम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव तीन में देखा जाएगा कि कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है आपकी Z1 Z2 और Z3, तो इस प्रकार होना चाहिए Z1 + Z2 पहले किन्हीं दो का सम, फिर तीसरी ऐड करें, और Z1 फिर नेक्स्ट लास्ट वालियों का सम के इक्वल हो। इस प्रकार तो आप कहेंगे क्या है, एसोसिएटिव है सम, और हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सम एसोसिएटिव होता है। फिर है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि कोई भी रियल नंबर के लिए बताएं, जैसे किसी भी रियल नंबर में आप एक ऐसा रियल नंबर जोड़ो कि आपको जीरो मिले। जीरो क्यों मिले, जीरो क्या है, जीरो आपका रियल नंबर का आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाएगा, किस एलिमेंट को कहा जाएगा, किसी भी रियल नंबर में आप एक ऐसा नंबर जोड़ो कि आपको वापस वही नंबर मिले। एक ऐसा नंबर जोड़ो कि आपको वापस वही नंबर मिले, तो ये जीरो ही होगा ना। तो हर एक नंबर में यदि आप हर एक किसी भी रियल नंबर में जीरो ऐड करोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा। तो आप कह सकते हो जीरो जो है वो रियल नंबर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो कॉम्प्लेक्स है, 0 + 0 ओइटा है, इसे कहेंगे हम। क्योंकि
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये कॉम्प्लेक्स नंबर यदि हम ऐड करेंगे तो वापस आपकी वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 0 + 0 आपकी कैसी कॉम्प्लेक्स नंबर है, एडिटिव आइडेंटिटी है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। फिर है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का क्या होता है कि कोई भी एक नंबर के लिए बता रहे हैं पहले कि किसी भी नंबर में एक ऐसा नंबर ऐड करो कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिले। एडिटिव आइडेंटिटी मिले तो आप ये देखें, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ो कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिले, और कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। सम की एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन की एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहां z में क्या जोड़ोगे, इसका नेगेशन ही जोड़ोगे तो आपको जीरो मिलेगा ना, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेशन ही उसका क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। तो ये था आपका एडिटिव इनवर्स। तो हमने एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ी। सेम प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लिकेशन की है। सेम प्रॉपर्टी हमारी किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की है। पहली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की क्या है कि मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड। मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड का मतलब है कि आप किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करो तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही अगर मिलती है तो आप कहेंगे मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है। अगर आप किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करो और आपको रिजल्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है, देन हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स नंबर आर क्लोज्ड। और ऐसा होता है, हम किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की यदि मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है और एक थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर उनका रिजल्ट आता है Z, तो ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है ना, हमने पीछे देखा है मल्टीप्लाई की तब। तो आप कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज्ड। सेकंड प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, और किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब कैसे हो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 मल्टीप्लाई करो Z2 से और इसके इक्वल हो Z2 और Z1 की मल्टीप्लाई। इस ऐसा है तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई क्लोज क्या है, कॉम्यूटेटिव है। और ऐसा था Z1 + Z2 इक्वल था Z2 + Z1, तो हमने कहा था कि एडिशन आपका क्या है, कॉम्यूटेटिव है। ऐसे हो तो हम कहेंगे कि हमारा एडिशन कॉम्यूटेटिव और ऐसा होता है। और इस प्रकार हो तो हम कहेंगे कि हमारी मल्टीप्लाई क्या है कॉम्यूटेटिव। ऐसे हो और हमारी किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई कॉम्यूटेटिव होती है। यदि आप किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई पहले Z1 लिखे बाद में Z2 लिखे मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, Z2 और Z1 की मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो आप कह सकते हैं कि आपका कॉम्यूटेटिव होता है, क्योंकि रियल नंबर ही तो होते हैं ना उसके कोफिशिएंट। जैसे कोई भी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b Z1 और Z2 आपकी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है C + d, तो मल्टीप्लाई तो रियल नंबर की ही होनी है और रियल नंबर की मल्टीप्लाई कॉम्यूटेटिव होती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा होता है। फिर है ये एडिशन एसोसिएटिव था हमारा। मल्टीप्लाई किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की या तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है एसोसिएटिव भी होती है। मल्टीप्लाई क्या भी होती है, एसोसिएटिव। यानी ऐसे पहले हम Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करके उनकी मल्टीप्लाई फिर थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ करें, या Z1 की मल्टीप्लाई करें Z2 और Z3 की मल्टीप्लाई के साथ, तो हम कहेंगे ऐसा भी होता है। ऐसा भी आपका होता है किसके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। फिर था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये समझने की बात है। अब है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ यहां था सम के लिए, एडिटिव मींस सम के लिए। अब आगे है आपका यहां मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखिए अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपकी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। सम एडिटिव के लिए हमने ऐड किया था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए हम क्या करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई। एक यहाँ कोई भी आपकी कोई भी हो सकती है, यहाँ अगर एक कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर और आप मल्टीप्लाई करो वापिस आपको Z1 ही मिल जाए। तो जो यहां आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी वो आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। वो क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी एक कोई Z2 है, यहां आपका सेम रहना चाहिए,
मान लिया Z3 है, यहाँ आपकी सेम रहनी चाहिए। Z2 है तो ये Z2 आना चाहिए, Z3 है तो Z3 आना चाहिए। कब आएगा ऐसा, कब होगा, कब आ सकता है कि वापस वही रिजल्ट आ जाए? 1 से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करो? 1 1 1 1 से मल्टीप्लाई करो तभी होगा। आप Z1 की, इसको 1 को आप ऐसे लिख सकते हो, मान लिया Z मानो तो इसको आप 1 + 0 आइटा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? Z को 1 + 0 आइटा, 1 + 0 आइटा तो 1। तो यानी आप Z1 और 1 की मल्टीप्लाई करो Z1 ही मिलेगा, Z2 और 1 की मल्टीप्लाई करो Z2 ही मिलेगा, Z3 और 1 की मल्टीप्लाई करो Z3 ही मिलेगा। 1 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखोगे तो आप 1 + 0 आइटा उसको लिख सकते हो। तो आप कह सकते हो 1 जो है क्या है, 1 + 0 आइटा आपकी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लाई के लिए आपकी आइडेंटिटी है। आप ऐसा कह सकते हो, वापिस यही रिजल्ट आएगा। फिर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा इसके बाद? जैसे यहाँ एडिटिव इनवर्स है तो एडिटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या था? उसका नेगेशन था। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कि कोई भी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, मल्टीप्लाई करो और आपको क्या मिल जाए? आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए, मल्टीप्लीकेटिव जो आइडेंटिटी है वो मिल जाए। और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है, 1 + 0 आइटा होती है। यानी Z1 की किसके साथ मल्टीप्लाई करो आप कि आपको 1 + 0 आइटा मिले? तो इसके रेसिप्रोकल के साथ करोगे ना। Z1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? रेसिप्रोकल के। Z1 से Z1 कैंसिल, 1 आ जाएगा, उनको 0 + आइटा लिख सकते हो। मान लिया कोई Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे आप कि आपका 1 + 0 आइटा आ जाए? तो Z1 2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1/Z2 से ही करेंगे हम। मान लिया हमारी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 है तो इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करें हम कि 1 आए, 1/Z3। तो हम कह सकते हैं ये सभी जो रिजल्ट आ रहे हैं ये आपके मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हमारी क्या है? 1 है, या 1 + 0 आइटा कह सकते हैं। तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। हमारा क्या आएगा? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये फिर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा। यहां वाला रिजल्ट, यहां वाला रिजल्ट, यहां वाला रिजल्ट क्या होगा? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो आप कह सकते हैं अगर Z कोई भी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/Z होगा। Z आपकी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/Z। बट अब जैसे Z आपकी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z हमारी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया A + B आइटा है, तो यदि हम कहें कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा ऑफ Z इज 1/Z होगा ना। अगर हमें फाइंड आउट करना तो 1/Z A + B आइटा ये होगा। बट अगर यहां हम ध्यान दें तो हमने जब शुरू में कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था, तो ये कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें किस फॉर्म में लेके आना होता है? A + B आइटा की फॉर्म में लेके आना होता है। मींस रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। बट यहां नहीं है, नीचे आइटा, नीचे तो आइटा होना ही नहीं चाहिए। तो अगर हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकाल रहे होते हैं और रेसिप्रोकल करते हैं तो फिर आपको जो नीचे बनता है उसका साइन चेंज करके गुना करनी होती है और डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये 1 - B आइटा अपॉन 1 - B आइटा 1 है, ये सारा 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपका जो नीचे जो है वो आइटा खत्म हो जाएगा और रियल और इमेजिनरी पार्ट आप अलग अलग कर सकते हो इस कंडीशन में। तो ये आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा A² - B आयोटा सारे का स्क्वायर, क्योंकि A + B A - B है जैसे। और ऊपर A- क्या हुआ आपका? B आयोटा, A - B आयोटा अपॉन नीचे A² + B² हो जाएगा, क्योंकि B का स्क्वायर है, फिर आयोटा स्क्वायर होगा। और आयोटा स्क्वायर हमें पता है
कि ओइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, या -1 माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ऐसा हो जाएगा। और अब यदि हम अलग अलग करें तो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मल्टीप्लाई में होता, तो आप कह सकते हैं ये रियल पार्ट है और ये आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो अलग अलग हमने इनको कर दिया। तो इस प्रकार यदि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इस प्रकार हमें रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग करके रखना होता है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज किसकी, आपकी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहेगा। तो अभी हमने सीखा एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और अदर प्रॉपर्टीज। जैसे मान लिया कि कोई भी आपकी जेड को है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - 5 और ये हमसे कहता है कि आप इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कीजिए। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड, पहले एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करें। क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड इज -z। तो आप देख पाएंगे -z, z है आपका 3 - 5 ओएटा, और आप इसको लिख सकते हैं -3 + 5 ओएटा। ये आप कह सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स होगा। यानी एडिटिव इनवर्स में हमें सारे के साइन चेंज करने होते हैं, नेगेशन ही होगा। अब यदि हमसे पूछे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके एडिटिव इनवर्स का सम क्या होगा, तो आप कह सकते हैं 0 होगा, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स तो नेगेशन होगा, और यदि आप ऐड करेंगे तो सम क्या आना होता है, 0 आना होता है। अब जैसे ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपका क्या है, एडिटिव इनवर्स है, और यदि आप दोनों को ऐड करें इसको और इसको, तो रियल पार्ट में ऐड होगा 0 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यदि ये कहे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करो, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने अभी देखा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यदि हम यहां देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज 1/z होगा, यस। तो क्या हुआ, 1/3 - 5। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो चुका है। बट क्या हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि लास्ट में आपको किस फॉर्म में रखना होता है, a + b ओटा की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना होता है, यानी रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग। तो हमें क्या करना है, नीचे का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो क्या बनेगा, जैसे 1 की और 3 + 5 ओटा की मल्टीप्लाई तो आपकी यही रहेगी, और नीचे यदि इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो a + b और a - b का फॉर्मूला a² - b² यानी 9 माइनस a² ये हो जाएगा, और -5 का स्क्वायर 25 और ओएटा स्क्वायर भी साथ है, तो ओएटा स्क्वायर। तो आप ऐसा लिख सकते हैं 3 + 5 ओएटा अपॉन 9 + 25 कर सकते हैं। आइटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 3/25 और 9 34 + 5/34 और ओएटा। तो इस प्रकार आप इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यदि आप अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या है, 1। तो आप कह सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई 1 आनी चाहिए, है ना। तो करके देखेंगे आप, शायद 1 ही आए, शायद क्या 1 ही आएगी अगर हमने ये सही निकाला है तो। इस प्रकार हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा एग्जांपल है 5th। क्या कहता है एग्जांपल 5th? एग्जांपल नंबर 5th है कि कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 ओएटा। इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मान लिया कि आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, 2 - 3 ओएटा z मान लिया। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z आपको पता है रेसिप्रोकल होगा उसका, यानी 1/z। देयरफॉर क्या हुआ, 1/z। z को क्या लिख सकते हो, 2 - 3 ओएटा। ये हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। a + b ओएटा की फॉर्म में हमें लेके आना होता है। तो रेशनलाइज कह सकते हैं आप, या साइन चेंज करके आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, डिवाइड। तो क्या होगा, ऊपर तो आपका 2 + 3 ओएटा ही हो जाएगा, 1 और 2 + 3 ओएटा की मल्टीप्लाई। नीचे आपका फॉर्मूला लग सकता है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सेम रिजल्ट ही आएगा।
ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर 2 प्लस 3 आयोटा तो 4 प्लस 13 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। -1 यानी कि तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बना आपका 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन कितना हो जाएगा 17। तो आप लिख सकते हो 2/17 प्लस 3/17 आयोटा। ये किस फॉर्म में आ गया आपका? a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया। और इसी फॉर्म में ला करके हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ना होता है। तो ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी। और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारी? 1 प्लस 0 आयोटा। तो 1 ही कह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको आपको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। a प्लस बी आयोटा, जैसे फर्स्ट है ये आपका फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं। और क्या है हमारा फर्स्ट पार्ट? 5√2 आयोटा अपॉन 1 माइनस √2 आयोटा। और इसको हमें a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो नीचे आयोटा जो है वो हमें हमारे पास नहीं होना चाहिए, वो हम खत्म करेंगे। वो खत्म किस प्रकार हो सकता है? तो हमने अभी देखा, पीछे भी किया था कि जो नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, वैसे ये 1 रहेगा। सेम अपॉन सेम 1 होता है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगी। बट a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमारा हमें मिल जाएगा। तो नीचे देखें आप, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई होगी। आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं या मल्टीप्लाई का जो हमने रूल बताया था वो भी लगा सकते हैं। मल्टीप्लाई कर ही लो आप। 5 की पहले सारे के साथ 5 और 1 की मल्टीप्लाई 5 की और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√2 आयोटा हो जाएगी। √2 आयोटा और 1 की √2 आयोटा हो जाएगी। फिर √2 आयोटा की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस √2 और उसके √2 की मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी। और आयोटा आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, आयोटा और आयोटा की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? आयोटा स्क्वायर हो जाएगी। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो यहाँ अगर हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखें, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, यानी कि -2। ये क्या है? 5 प्लस के और 2 माइनस के 3 बचेगा, प्लस 5√2 आयोटा प्लस √2 आयोटा। इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, और ये भी √2 में है, ये भी √2 में, तो ऐड कर सकते हो आप, लाइक टर्म है ये। तो 6√2 हो जाएगा, 6√2 आयोटा बाय 1 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर 2 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। और नेक्स्ट टाइम में यदि हम देखें तो 3 प्लस 6√2 आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर को हम -1 लिखें तो ये +2 हो जाएगा, और 1 ये 3 अलग अलग बटे करें हम तो 3/3 प्लस 6/3 √2 आयोटा। और यदि आप देखें तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस ये 2√2 आयोटा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि हमने इसको कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन को यदि, सेकंड पार्ट को यदि हम देखें तो आयोटा की पावर -35 है, और इसको भी हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखें, आपको 2-3 रिजल्ट्स का पता है। एक तो आपको पता है कि आयोटा की जो वैल्यू है वो -1 का स्क्वायर रूट होती है, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होती है, आयोटा क्यूब की जो वैल्यू है वो माइनस आयोटा होती है, और आयोटा 4 की जो वैल्यू है वो 1 होती है। ये रिजल्ट हमें पता है। तो हम इसको क्यों ना इस फॉर्म में लेके आए, आयोटा की 4 की फॉर्म में लेके आए, उसकी जगह 1 लिख सकते हैं ना। तो कोशिश यही करेंगे कि इसको हम किसकी फॉर्म में लेके आए? आयोटा 4। पहले तो हम इसको पॉजिटिव बना लेते हैं पावर को, तो आयोटा को नीचे ले आए तो आयोटा की 35 हो जाएगा। यहाँ 1 मल्टीप्लाई में कर सकते हैं ना इसके, तो 1 मल्टीप्लाई में आयोटा की पावर -35 था, 1 के मल्टीप्लाई में -35 है, तो डिवीजन में लेके आएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ये हमें पता होता है। फिर
मैं इसको ओल्टा की 4 35 बनाना है, तो क्या करें हम? ओल्टा की पावर 4 तो है, पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो किससे मल्टीप्लाई करें? 28 7 से करेंगे तो 8 से करें, 8 चौके 32 और ओल्टा क्यूब, ये 32 और ओल्टा क्यूब 35 हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसको ऐसा लिख सकते हैं हम। अब यहां यदि हम देखें ओल्टा की पावर 1 होता है, 1 की पावर 8 और ओल्टा क्यूब 1 की पावर 8, 1 की पावर 8 1 ही रहेगा, तो आपको क्या रिजल्ट मिला? ओल्टा क्यूब रिजल्ट आपको मिला 1 अपॉन ओल्टा क्यूब। और ओल्टा क्यूब की वैल्यू क्या होती है आपकी? माइनस ओल्टा होती है, तो 1 अपॉन माइनस ओल्टा। बट हमें तो ए प्लस बी ओल्टा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर नीचे ओल्टा आता है, तो नीचे से जो आपका ओल्टा है इसको खत्म करने के लिए आप ओल्टा से मल्टीप्लाई कर दो, ओल्टा से डिवाइड कर दो, ओल्टा अपॉन ओल्टा। तो ऊपर 1 और ओल्टा की मल्टीप्लाई आयोटा हो जाएगी, और नीचे माइनस ओल्टा और ओल्टा की मल्टीप्लाई ओल्टा स्क्वायर हो जाएगी। और यदि आपको हमें पता है कि ओल्टा अपॉन ओल्टा स्क्वायर -1 होता है, माइनस बाहर है तो आपका +1 हो जाएगा। तो देखें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? आयोटा आ जाएगी। और ओयोटा को उस फॉर्म में लिखे तो हम 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं, 0 प्लस क्या लिख सकते हैं? ओयोटा। तो आप देखेंगे ये आपका a प्लस बी ओयोटा की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अगर आप इसका देखेंगे तो रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 1 है। अगर ये पूछे कि कैसी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप कह सकते हैं कि अगर जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसी कॉम्प्लेक्स नंबर है? प्योरली इमेजिनरी। तो इस प्रकार हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन की प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, बढ़ना ही क्या है, जीवन है। थैंक यू, धन्यवाद।